हेलो, वेलकम टू क्लेरियन इंडिया। अभी हमारे साथ सुजीत कुमार शुक्ला, जिनका नया नाम या जिनको इस नाम से अब पुकारा जाता है वो इब्राहिम है। आपका क्लेरियन इंडिया की बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। और बातचीत का जो आज टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत सीधा सा है कि इशू पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में गर्म है। और वो ये है कि मौलाना उमर गौतम, जिन्हें एटीएस ने यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करने का कारण ये बताया है कि वे 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा चुके हैं जबरदस्ती की बिना पर। और कुछ ऐसे लोगों का भी उन्होंने धर्मांतरण करवाया है जो लोग डीफ और डम है, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों का भी उन्होंने धर्मांतरण करवाया है। हमारे साथ सुजीत कुमार शुक्ला हैं जो कि उमर गौतम साहब के साथ बहुत वक्त उन्होंने गुजारा है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो लोग आपको देख रहे हैं आप उनको अपना इंट्रोडक्शन दें, बताएं कि आप कौन है और कैसे उमर गौतम साहब से कनेक्टेड है। मेरा नाम सुजीत कुमार शुक्ला है और ऑफिशियली अभी भी इसी नाम से जाना जाता हूँ। तकरीबन 2004 में मुझे हिदायत मिली। और जो धर्मांतरण कहा जा रहा है वैसे तो कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। किसी का भी कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता, ये दिल के अंदर की बात होती है। तो ये शब्द ही गलत है कि धर्मांतरण किया या कराया गया। ये ऊपर वाले की मर्जी होती है कि जिसे जिसे वो सही रास्ते पे लेकर आए। 2004 में कुछ लोगों ने मुझे इस्लाम के बारे में बताया था। मैं मेडिकल कॉलेज में था उस टाइम पे, और इस्लाम के का परिचय दिया उन्होंने। और उसके बाद मैंने अपनी तहकीकात, अपना रिसर्च शुरू किया इस्लाम के बारे में। एक स्कॉलर हैं डॉक्टर हारून याहिया, उनके वीडियोस देखे, साइंटिफिक वीडियोस थे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने वेदों में रिसर्च करना शुरू किया कि वेद क्या कहते हैं इस्लाम के बारे में या ईश्वर के बारे में, गॉड ऑलमाइटी के बारे में। तो 8-9 महीने रिसर्च के बाद मुझे पता लग गया कि हाँ, इस्लामी एक धर्म है जिस पे कि इंसान चले तो सफलता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर एक वक्त आया हिदायत का, एनलाइटमेंट का। उस टाइम पे मेरे अंदर का जो डर था, जो सोसाइटी में एक टबू है कि इस्लाम कबूल करने के बाद परेशानियां आती हैं, बदनामी होती है, वो सारा डर चला गया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। ओके। तो हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप उमर गौतम साहब से किस तरह से कनेक्टेड हैं और उनको किस तरह से जानते हैं। मीडिया ये कह रहा है कि उमर गौतम जो है उन्होंने जबरदस्ती हजारों लोगों का धर्मांतरण करवाया है, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जो बात नहीं कर सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों का भी धर्मांतरण करवाया है और जबरदस्ती की बिना पर करवाया है। ये मीडिया का कहना है, पुलिस एटीएस का कहना है। मीडिया तो आजकल जितनी है 90% to 95% झूठी दिखाती है। और जबरदस्ती, मैंने पहले ही बताया कि किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो ये एलिगेशन ही गलत है। और वो मोहम्मद उमर गौतम साहब से मेरी मुलाकात 2009 में हुई थी, जब मैं दिल्ली में था। उस वक्त एक ट्रेन में सफ़र के दौरान किसी साहब ने मुझसे बातचीत हमारी हो रही थी, तो उन्हें पता लगा कि मैंने इस्लाम कबूल किया। तो वो मोहम्मद उमर गौतम साहब को जानते थे। उन्होंने उनका फ़ोन नंबर दिया और ये बताया कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में उनसे मिलिए, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मैंने उनको कॉल किया और उनसे उनके सेंटर पर गया, उनसे मुलाकात हुई। तो मुलाकातों में या उनके साथ जो भी टाइम बिताया है, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई गलत काम वो कर सकते हैं या किया होगा उन्होंने। हर काम उनका बहुत ही सुलझा हुआ होता है, काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए वो सारा काम करते हैं। ओके। तो धर्म परिवर्तन एक संवैधानिक अधिकार है कि आप, संविधान ये कहता है कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। तो लेकिन एटीएस एटीएस ये कह रहा है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है लोगों का। कितनी सच्चाई और कितना मजबूती है इस एटीएस के बयान में? जी, उनके साथ जितना भी समय मैंने बिताया है, कभी किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, मैंने बताया जैसे कि लोगों को बात ये समझ में आनी चाहिए कि जबरदस्ती हम किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक लालच की बात रही या नीचे तबके के लोगों को का धर्म परिवर्तन करा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके साथ मैंने वक्त बिताया है और उनका जो सिद्धांत है, उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनकी जो आइडियोलॉजी है कि लोगों
की खिदमत करो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, लोगों की खिदमत करो, अच्छा अच्छे अखलाक से पेश आओ। और अगर वो पूछें कि आप ऐसे अच्छे क्यों हैं, तो आप इस्लाम का तारुफ करा सकते हैं उनको, और उसके बाद उनकी मर्जी खुद की होती है। और जितने भी लोग सेंटर में आते थे, ज्यादातर लोग तो इस्लाम कबूल कर चुके होते थे। उनके बाद वो लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उसका एक सेंटर था, लोगों को पता लगता था कि हाँ यहाँ पे सारा काम आसानी से हो जाएगा, तो लोग वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आते थे, चाहे वो मैरिज का मसला हो या फिर रिलीजन कन्वर्ट करने का मसला हो, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए लोग आते थे। ऐसा कोई डायरेक्ट दावा देकर किसी को जबरन धर्म परिवर्तन का, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। आप कितने वक्त से जानते हैं उनको? मैं 2009 से जानता हूँ। अभी मैं फिलहाल 3 साल से बेंगलोर में हूँ, तो ज्यादा कांटेक्ट में तो नहीं हूँ। अभी हाल फिलहाल जो भी चीजें हुई हैं, ये मूक बधिर या डेफ एंड डम वाला जो केस है, मुझे इसके बारे में डिटेल पता नहीं है। उसके अलावा 3 साल पहले तक मैं उनके कांटेक्ट में था। तो आपका ये कहना है कि आईटीएस का जो एलिगेशन है वो उसमें कोई हकीकत नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, वो पता नहीं क्या सबूत पेश करेंगे या कर रहे होंगे, आईएसआई से जो लिंक बताया है, हाँ। या फाइनेंशियल वो लालच देकर जो उन्होंने बोला है, उसके बारे में क्या है उनके पास सबूत, ये तो वही जाने। आपका नाम सुजीत कुमार शुक्ला है, था, जी जैसा कि आपने बताया, जी। लेकिन अभी हम्म। इब्राहिम है। तो सुजीत कुमार शुक्ला से इब्राहिम बनने तक की क्या कहानी है आपकी? किस तरह की एक बार परेशानियां, फिर। किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने इस दौरान की? हाँ, अब जैसा कि मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि लालच देकर ऐसा वैसा, तो अगर इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर आप इस्लाम कबूल करते हैं तो ज्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें दिक्कतें ही आती हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे भी घर वालों ने बाइकआउट कर दिया था, सोसाइटी ने बाइकआउट कर दिया था। 6-7 साल 8 साल पेरेंट्स से मिलना जुलना मुश्किल हो गया था, वो मिलना नहीं चाहते थे। तो काफी दिक्कतें आई, फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम थी शुरुआत में, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो इस तरह से आसानी नहीं, इस्लाम कबूल करने में परेशानी है, आसानी नहीं। आप उनके साथ रहे, आपने बताया 2009 से आप उनसे मिलते जुलते रहे हैं। एक चीज कही जा रही है कि आईएसआई से फंडिंग और बाहर से विदेश से फंडिंग और इस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट उमर गौतम साहब को इसलिए मिलता था क्योंकि वो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते थे। इस दावे में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? अब ये तो मीडिया हमने देखा ही है, अभी तक जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, और वो चाहे सीए केस हो या कोई भी केस हो, मीडिया पहले एलिगेशंस लगा देती है, या तबलीगी जमात वाला केस हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये सारा एलिगेशन गलत है। तो इनिशियली ये लोग इस तरह के एलिगेशंस लगाते हैं, और बाद में जब कुछ सबूत नहीं होता है और सब कुछ गलत साबित होता है, तो सॉरी तक नहीं बोलते हैं। तो ये तो एलिगेशन है, जिसकी मर्जी जो भी एलिगेशन लगा दे, इसमें सच्चाई तो मुझे जरा सी भी नजर नहीं आ रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, धर्म परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं कि एक संवैधानिक अधिकार है, आप किस तरह और से देखते संविधान के तहत, जी हाँ, संविधान के तहत तो हर इंसान को खुली छूट है कि वो चाहे किसी भी धर्म को अपनाए। इसमें सरकार को या किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए, आस्था की बात है। बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं, इस तो इन इन चीजों को हाईलाइट नहीं किया जाता है, और सिर्फ इस्लाम को लेकर इतनी ज्यादा बातें पूरी दुनिया में, ये तो गलत है। हैं? इस्लाम में ऐसा क्या बुरा है, वो आके बताएं कि क्या गलत है इस्लाम में। अभी मैं कितने सारे लोगों ने एक साथ सामूहिक तौर पे बौद्ध धर्म अपना लिया, उनपे तो कोई एफआईआर नहीं हुआ, या उनको तो किसी ने नहीं कहा कि ये गैंग है और अलग अलग तरह की गलत चीजें। तो ये तो बायस्ड मीडिया दिखा रही है अपना चेहरा। क्यों लगता है आपको कि ये उनको उनको उमर गौतम साहब जो है उनके ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या क्या वाकई कुछ चीज है, या आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कि अचानक से ये सब क्यों हो रहा है? अब मीडिया में बातें चल रही हैं, वो यूपी में इलेक्शन है क्या है, जिसकी वजह से कुछ हाईलाइट, अब चूंकि आपने देखा है कि गवर्नमेंट फेल हो गई कोरोना को टैकल करने में, तो लोगों का दिमाग भी इससे डाइवर्ट हो रहा है, लोगों को एंटरटेनमेंट का एक सोर्स मिल रहा है, और वो इसी का फायदा उठा रहे हैं। ओके, आपका थोड़ा अफसोस की इंट्रोडक्शन। बात है कि वो मोहम्मद उमर गौतम को टारगेट कर लिया गया। क्या लगता है आपको कि कब तक चलेगा ये मामला, कि क्या लग रहा है आपको कि क्या वो इससे अब ऊपर वाले से तो ये, जी, ऊपर वाले से तो दुआ है कि इतने सारे लोगों में शायद कोई अच्छा इंसान हो जो बातों को समझ सके, और सही फैसला कर सके, सही जजमेंट दे सके। कि आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन आप करवा देंगे क्या, क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे थे? मैं 2007 में मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया। उसके बाद
दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में काम किया मैंने। उसके बाद मैं बाहर गया काम करने, तकरीबन 5 साल बाहर रहा सऊदी अरब में। उसके बाद फिर वापस आकर मैं अभी फिलहाल बेंगलोर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। आपकी फैमिली से ताल्लुकात वगैरह ठीक है आपके? जी आपकी फैमिली से आपके ताल्लुकात वगैरह? जी हाँ, अच्छे, अभी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपने जो? जी हाँ, उन्होंने देखा कि हाँ, जैसा कि मीडिया गलत लोगों के दिमाग में भरती है, इस्लाम गंदा है या इस्लाम का गलत इमेज दिखाती है, उन्होंने देखा मेरे बिहेवियर को काफी सालों तक और उन्हें कुछ गलत नजर नहीं आया। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि हाँ, सब कुछ सही है। तो क्या आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बस यही है कि इस कंट्री में एक अच्छा माहौल आ जाए और सब लोग साथ मिलजुल कर रहे और इस तरह की जो हेट पॉलिटिक्स है ये खत्म हो जाए, बस यही है। ऊपर वाले से दुआ की अच्छे दिन आ जाए फिर से। और उमर गौतम साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? उमर गौतम साहब बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और अपना हर काम लॉ के अंदर रह के करते हैं और बहुत ही उन्हें गलत फंसाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या इंडियन सिस्टम से मुझे उम्मीद है कि उनको जस्टिस मिलेगी। ओके, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया।